एक माझी की सुई सिलते सिलते हाथ में से गिर गई और गिर जाने के बाद उनको ढूंढने पर भी उनके हाथ में नहीं आई। मगर यहाँ उन्होंने ज़्यादा ढूंढा नहीं, उन्होंने ढूंढने के लिए ये दूसरी जगह पसंद की। वहाँ पर सुई को ढूंढते हैं, मगर यहाँ पर सुई उसको मिलती नहीं है। एक भाई वहाँ से पसार होता है, पूछता है कि माँ जी क्या ढूंढ रहे हो? तो कह अरे मेरी सुई गिर गई है और मुझे मिल नहीं रही है, तुम ज़रा देखो ना यहाँ पर हो तो कि मगर माँ जी मुझे वो बताओ कि तुम्हारी सुई कहाँ पर गिर गई थी? तो कि गिर गई है तो मेरे घर में, यहाँ पर ये मेरा घर है वहाँ पर। तो कि तुम यहाँ क्यों ढूंढते हो? तो कि यहाँ उजाला है इसलिए मैं यहाँ ढूंढने आई हूँ। वहाँ मेरा जो घर है वहाँ अंधेरा है, अंधेरे में मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ? तब जाकर के वो आदमी ने कहा कि माँ जी सुई जहाँ पर गुम हो गई हो वहीं ही ढूंढनी चाहिए, वहाँ चाहे अंधेरा हो तो भी वहीं ही मिलेगी। उजाले में जितना भी हम ढूंढेंगे वहाँ है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगी? ये एक संसार है, अनंत दुखों से भरा हुआ संसार। लोग यहाँ पर सुई के रूप में सुख को ढूंढते फिरते हैं, मगर सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? संसार के भपके के तरह यहाँ पर उजाला जरूर है, मगर यहाँ सुख नाम की सुई नहीं मिलेगी। सुख नाम की सुई तो जो माझी का घर यानी माझा महल, हमारा जो घर है वहीं पर ही ये सुई मिलेगी, जहाँ सुई का सुख है, यानी कि ये मोक्ष है। मोक्ष में संसार की अपेक्षा से लोगों को ऐसा लगता है कि अंधेरा है, मगर सुख की सुई यहीं पर ही है। मोक्षोऽनंत सुखः पुनः, यहाँ अनंत दुख संसारो मोक्षो अनंत सुखः पुनः। तो हमें क्या करना है? सुई को यानी कि संसार के सुख को नहीं, मगर आत्मा के सुख को ढूंढना है, सच्चे सुख को ढूंढना है। तो हमें अंदर ही अपने घर में ही जाना पड़ेगा, बाहर कहीं पर भी ये सुख हमें मिलने वाला नहीं है। हम सुख को बाहर ढूंढते हैं, मगर अपने अंदर ही है। जानते हो मृग कस्तूरिया मृग कहलाता है, उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी है, उसमें से इतनी सारी सुगंध फैल रही है, मगर वो कस्तूरिया मृग ऐसा समझता है कि ये जो कस्तूरी की सुगंध है वो उसके अंदर नहीं तो बाहर ढूंढते फिरते हैं, मगर हकीकत में वो है कहाँ पर? तो कि उसकी खुद की नाभि के अंदर है। हमें भी हमारे ही आत्मा में रहे हुए सुख है उसको ही ढूंढना है। बाहर कहीं पर भी हमें सुख की कोई भी आशा रखनी ही नहीं है। संसार के सुखों का भपका भी हमें यहाँ तक पहुँचा नहीं सकेगा अगर हम जागरूक ना रहे, वितराग परमात्मा की आज्ञा के अनुसार ना रहे। तो ये संसार के सुखों का भपका हमको संसार में भटका देगा। इसलिए हमें खुद के अंदर ही ढूंढना है, जो हमारे अंदर रहा है वही हमें मिल सकता है।